हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों। मिडिल ईस्ट इस वक्त वो प्रेशर कुकर बन चुका है जिसकी सीटी बजने वाली नहीं है बल्कि फटने वाली है। ईरान और अमेरिका के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। अभी बहरीन में अमेरिकी बेस धमाकों से गूंज रहे हैं तो पाकिस्तान पर डबल गेम यानी दलाली खेलने का आरोप लग रहा है। इस वीडियो में हम 24 ऐसी बड़ी खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे जो दुनिया को नक्शा बदल देती है। दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे चीन के 16 विमान चुपचाप ईरान में लैंड हुए हैं हथियार लेकर, क्यों अमेरिका के पास मिसाइलों का अकाल पड़ने लगा है दोस्तों, और वो कौन सी खबर है जिसने ईरान के फुटबॉलर से लेकर आम जनता तक को हिलाकर रख दिया है। आज की इस वीडियो में डायपर से लेकर अरबों डॉलर की बर्बादी तक सब कुछ है, तो वीडियो में बस आखिर तक बने रहिएगा। सबसे बढ़िया और बड़ी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे ताजा धमाकों से। अभी बहरीन जो अमेरिका का गढ़ माना जाता है वहां एक दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा जोरदार धमाके हुए हैं दोस्तों। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो रुकने वालों में से नहीं है। और सुनिए, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने तो सीधा चेक आउट नोटिस दे दिया है। उन्होंने खाड़ी देशों को होटल मालिकों को धमकी दी है, भाई साहब आपके यहाँ जो अमेरिकी सैनिक मेहमान बनकर छिपे हैं उन्हें बाहर निकालो वरना हम आपकी बिल्डिंगों पर वार करेंगे। यानी अमेरिकी सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है दोस्तों। ईरान कह रहा है छिपोगे कहां, जमीन तो हमारी है और मिसाइलें भी। जंग सिर्फ बहरीन तक नहीं रुकी दोस्तों। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तभी हमला किया है दोस्तों। वहां अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग प्लेन को टचअप कर दिया है, यानी बुरी तरह डैमेज कर दिया है। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि हम रिपेयर कर लेंगे, लेकिन जनाब मरम्मत पेंट की नहीं इज्जत की भी करनी पड़ती है दोस्तों। दूसरी तरफ जंग का सबसे काला चेहरा सामने आया दोस्तों। करमानशाह में अमेरिका और इजराइल के हमलों में 20 मारे गए हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कारखाने गांव की वो सुबह चीखों में बदल गई दोस्तों। युद्ध जब महलों से निकलकर बस्तियों में आता है तो नुकसान सिर्फ इंसानियत का होता है। इजराइल भी चुप नहीं बैठा है। अभी कुछ ही देर पहले खबर आई है कि ईरान की शिराज सदर केमिकल इंडस्ट्री पर इजराइल ने बमबारी कर दी है। धुआं अभी थमा भी नहीं था कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पर भी हमला कर दिया है दोस्तों। उनके यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। इस युद्ध का थिएटर कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइएगा कि जब ईरान इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा था तो एक मिसाइल सीधा वेस्ट बैंक के ऊपर से उड़ती हुई गई है। लोगों ने नीचे से वीडियो बनाई जैसे कोई टूटता तारा देख रहे हो, पर यह तारा दुआ मांगने वाला नहीं तबाही लाने वाला था। तनाव इतना है कि आसमान में अब पंछी कम और रॉकेट ज्यादा दिख रहे हैं। अब थोड़ी बात तंज और राजनीति की। अमेरिका के तेवर देखिए, उन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मांग लिए। और मांगने का तरीका, अमेरिका ने कहा भाई साहब आपके वो जो छोटे छोटे खिलौने जैसे जहाज है ना जो कछुए की चाल चलते हैं वो हमें दे दो। I said, Mr. Prime Minister, we'd like you to have 2 aircraft carriers. They're little ones. They're not very good. I know they don't go fast and I know they don't work very well, but we could probably use them maybe for helicopters. जाहिर है इंग्लैंड ने मना ही कर दिया होगा। केशम द्वीप से एक ईरानी पत्रकार ने जो खबर दी है वो सुनकर वाशिंगटन में पसीने छूट सकते हैं दोस्तों। दावा है कि ईरानी सेना ने अमेरिकी सैनिकों के स्वागत के लिए वहां एक कब्रिस्तान पहले से तैयार रख दिया है। 40% قیمت گاز افزایش پیدا کرده، 40% قیمت مواد سوختی دیزلی و حتی حدود 15 تا 20%। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने तो सीधा मैसेज भेजा है कि ईरान में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन वियतनाम और अफगानिस्तान वाला हश्र याद रखना। और हाँ, ईरान की सरजमी पर कदम रखने से पहले अपने साथ डायपर्स लाना मत भूलना। मतलब साफ है, ईरान साइकोलॉजिकल वॉर में भी पीछे नहीं है। वो अमेरिका को उनकी पुरानी हार की याद दिलाकर डरा रहा है। युद्ध के मैदान से एक ऐसी वीडियो आई है दोस्तों जिसमें पेंटागन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है दोस्तों। 11 मार्च को इराक में अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था जिसमें 6 क्रू मेंबर की जान चली गई थी। अब उस मलबे का वीडियो सामने आया है, लेकिन अमेरिका के लिए मुसीबत सिर्फ एक प्लेन नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 4 हफ्तों में अमेरिका ने ईरान पर 850 से ज्यादा टॉम हॉग मिसाइल दाग दी है। अब हालत यह है कि पेंटागन का स्टॉक खाली होने लगा है। मतलब रॉकेट तो बहुत है पर चलाने के लिए मिसाइलें कम पड़ रही है। क्या सुपर पावर अब आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है? एक तरफ दुनिया जल रही है तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी तिजोरी भर रहे हैं दोस्तों।
वो कैसे? पश्चिमी एशिया में जारी इस संघर्ष ने कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी है। रूस तेल और गैस बेचकर हर दिन लगभग 7,212 करोड़ रुपए कमा रहा है। इसके ठीक उलट अमेरिका इस युद्ध में हर दिन करीब 12,000 करोड़ रुपए फूंक रहा है। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती 2 दिनों में ही अमेरिका ने 47,000 करोड़ रुपए के हथियार और मिसाइलें बर्बाद कर दी थी। यानी रूस कमा रहा है, अमेरिका गंवा रहा है। ऊपर से रूस ने ईरान को अपने अपग्रेडेड शाहिद ड्रोन देने का भी वादा कर दिया है दोस्तों। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों की नींद हराम कर दी है। पिछले 56 घंटों में चीन के करीब 16 Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन ईरान में लैंड हुए हैं। रिपोर्ट्स का दावा है कि विमान हथियारों और सैन्य साजो सामान से लदे हुए थे। हालांकि बीजिंग और तेहरान ने इस पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे गेम चेंजर मान रहे हैं दोस्तों। अगर ड्रैगन ने इस जंग में सीधा हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया है तो यह युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? युद्ध के आंकड़ों के बीच कुछ तस्वीरें दिल दिलाने वाली भी है दोस्तों। ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक अमेरिका इजराइल के हमलों में अब तक 92,000 से ज्यादा नागरिक इमारतें तबाह हो चुकी हैं। घर, स्कूल, अस्पताल सब मलबे में तब्दील हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। खाजे अत्ता बीच पर एक छोटी बच्ची आराम से झूला झूल रही है, जबकि उसके ठीक पीछे आसमान में ड्रोन स्ट्राइक का काला धुआं उठ रहा है। यह वीडियो उस दौर की सबसे बड़ी विडंबना है जहां बचपन और बारूद एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं है, जज्बातों में भी लड़ी जा रही है। ईरान की नेशनल फुटबॉल टीम ने मैच के दौरान राष्ट्रगान के वक्त छोटे छोटे बैग पकड़कर मिनाब की उन स्कूली छात्राओं को याद किया जो एक अमेरिकी स्ट्राइक में मारी गई थी। अमेरिका ने एक छोटी बच्चियों के स्कूल पर मिसाइल दाग दी थी, जिसमें 170 से ज्यादा मासूम बच्चियां अपनी जान गंवा बैठी। खिलाड़ियों की आंखों में गुस्सा भी था और आंसू भी। बैग्स उन खाली बेंचों का प्रतीक थे जो अब नहीं भरेंगे कभी भी। कहानी में अब एंट्री होती है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान दुनिया को बता रहा था कि वो बड़ा शांति दूत है और अमेरिका ईरान के बीच सुलह करा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने भी इस पर मोहर लगा दी थी, लेकिन तेहरान को कुछ और ही भनक लग गई है दोस्तों। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, यानी हाथ मिला रहा है ईरान से और जानकारी दे रहा है अमेरिका को। गुस्सा इतना बड़ा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक पाकिस्तानी तेल टैंकर को ही उड़ा दिया। आरोप यह है कि पाकिस्तान चोरी छिपे ईरानी तेल अमेरिका को भेज रहा था। अब दोस्ती गई तेल लेने, दुश्मनी बिल्कुल पर्सनल हो चुकी है। ईरान की संसद से एक बहुत बड़ी चेतावनी आई है। स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिब ने खुलासा किया है कि दुश्मन देश एक पड़ोसी मुल्क की मदद से ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जे की फिराक में है। गालिब ने साफ कह दिया है कि अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उस क्षेत्रीय देश की बुनियादी ढांचे को हम नक्शे से मिटा देंगे। खर्ग द्वीप ईरान के लिए तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है और अगर वहां आंच आई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अंधेरे में डूब जाएगी दोस्तों। ईरान अब आर पार के मूड में है। ऊपर से सब ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अमेरिका और इजराइल में ठन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को जमकर लताड़ लगाई है। वेंस का कहना है कि नेतन्याहू ने युद्ध से पहले यह झूठ बोला था कि ईरान में सत्ता पलटना बच्चों का खेल होगा। अब जब युद्ध लंबा खिंच रहा है और अमेरिका की जेब ढीली हो रही है तो वॉशिंगटन को समझ आ रहा है कि वो इजराइल के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अमेरिका अब भी ईरान की ताकत को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदरूनी कलह साफ दिख रही है। इस ग्लोबल खिचड़ी में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी सऊदी अरब पहुंच गए हैं दोस्तों। वो वहां सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं। शायद वो भी इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। और इन सब तनाव के बीच प्रकृति ने भी अपना जलवा दिखाया है। दुबई के बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है। लोग इसे कुदरत का करिश्मा कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे जंग के विनाशकारी संकेत मान रहे हैं। खेल नजारा वाकई होश उड़ाने वाला था। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखी 24 ऐसी खबरें जहां दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। ईरान झुकने को तैयार नहीं, अमेरिका की मिसाइलें खत्म हो रही है और चीन और रूस अपने फायदे देख रहे हैं और पाकिस्तान अपने ही खेल में फंस चुका है दोस्तों। इस युद्ध में जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हार इंसानियत की हो रही है। मासूम बच्चियों के स्कूल से लेकर 92,000 बर्बाद इमारतों तक ये तबाही हमें सालों पीछे ले जाएगी। आपका क्या मानना है? क्या हमें ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करने की एक संकेत दे रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।